हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ कपड़े पड़े हुए थे, मैं थोड़ा सा कपड़ों को पलट रही थी। वैसे तो आज धूप सही निकली है। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा तैयार कैसे दिख रही हूँ, तो मैंने अभी अभी ना एक वीडियो शूट करी थी, स्पॉन्सर वीडियो थी। तो बस वही शूट करके मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और पर ये एरी क्या लाई हो? फैंटास्टिक। आप लोग भी खा लो चॉकलेट, परी चॉकलेट लेके आई है। बोलो सबसे। आप भी खा लीजिए। और हाँ, मैंने सोचा चलो। कहाँ थी? खाए नहीं, मैं तो नहीं चाहिए थी। नीचे तो फिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी? मैंने आवाज़ मारी थी। टीवी चला रहा था। अच्छा, तो घर में रहो, नहीं तो फिर ऊपर आ जाओ। अरे 2 मिनट के हाँ, लिए गई थी। तो मैं यहाँ पे कर रही थी, अभी एक वीडियो थी, वो वीडियो शूट कर रही थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात भी करनी थी। और चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। पता है मैंने देखो क्या मंगाया है? देखो मैंने क्या मंगाया, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अभी। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था, मैं इसको कैमरे को लगा दूँ ज़रा। तो देखो मैंने क्या मंगाया है। मैंने मंगाया है अप्पे मेकर। तो वैसे मुझे अप्पे बनाने तो नहीं आते, बट मतलब बनाने तो कोई मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैंने कभी बनाए नहीं है अप्पे, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उन्हें कई बार अप्पे बनाते हुए देखा है। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझसे बोला बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं अप्पे। तो मैंने कहा चलो मैं भी अप्पे मेकर मंगाती हूँ। तो वैसे मैंने यहाँ पे शॉप वगैरह पे पता किया था, तो मुझे यहाँ पे कहीं भी अप्पे मेकर नहीं मिला। तो मैंने ये मंगवाया है ऑनलाइन, और सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये इस तरीके की पैकिंग में आया था, और ये अच्छे से कवर हो रखा था, कवर होके आया था। तो मैंने खोल लिया है ये। और ये देखो कुछ ऐसा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, ये रहा, ये कुछ ऐसा है अप्पे मेकर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। और इसके साथ ये आया है, ये एक तो ये स्टिक सी आई हुई है, और एक ये ब्रश आया हुआ है इसके साथ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखो इसके ऊपर ढाकने वाली प्लेट है, और ये इसके साथ एक ब्रश आया हुआ है, ये रहा ब्रश। और ये इसके ऊपर लगाने वाला आया हुआ है। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे लगता है। ये इसके ऊपर लगेगा शायद, निकलेगा कैसे ये। तो मेरा ना बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं अप्पे मेकर मंगवाऊँ और अप्पे बनाऊँ मैं भी। तो वो जो हैगी मेरी फ्रेंड है, तो वो बहुत ज़्यादा अप्पे बनाती हैं। तो मैं जब भी उनको अप्पे बनाते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी मंगाना चाहिए। मुझे देख के बड़े अच्छे से लगते हैं अप्पे। तो मैंने कहा चलो मैं भी मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने लगा दिया है। और इसके साथ ना ये प्लेट भी आई हुई है, इसको मैं टाइट कर दूँगी। इसके साथ ये प्लेट भी आई हुई है, और ये कुछ इस तरीके से है, दिख रहा होगा आपको। और ये मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। और अगर आप लोगों को ये बाय करना है तो आप लोग ख़रीद लेना, मैं इसका लिंक दे दूँगी। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने खुद अपनी पर्सनली मंगवाया है। मुझे काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अप्पे मंगाऊँ, अप्पे मेकर मंगवाऊँ, अप्पे मेकर मंगवाऊँ। तो फाइनली मैंने अप्पे मेकर मंगवा लिया है। और ये मुझे शायद पड़ा है 400 रुपये का, 400 या 350 का पड़ा है, मुझे पक्का ध्यान नहीं है। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैंने अपनी पर्सनली यूज़ के लिए मंगवाया है। तो ये पीछे से कुछ ऐसा है, और आगे से आप देख सकते हैं। और इसमें कितने हैंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं इसमें। तो जब भी हम अप्पे बनाएंगे और खाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके साथ ये इस तरीके से प्लेट दे रखी है, और ये एक ब्रश दे रखा है, और ये एक स्टिक दे रखी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये अप्पे मेकर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप में से किस किस को अच्छा लगा। और ये एक ब्रश भी दे रखा है इसके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जो वो फ्रेंड है ना, बनाती है ना जब भी, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो यूट्यूबर हैं वो भी, तो वो बनाती हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी मंगवाऊंगी और ट्राई करके देखूंगी। कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए जो हमने कभी ट्राई ना की हों। और चलिए मैं इसको रख देती हूँ, और जब भी बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं आप लोगों को बहुत टाइम से दिखाना चाह रही थी, बहुत टाइम पहले का मंगाया हुआ है, मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी शराद चल रही है ना। मंगाया तो मैंने ये शराद से पहले ही था, जब शराद स्टार्ट हुए थे उससे पहले मंगवाया था। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी।
तो चलिए, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये मैंने अपने पर्सनली यूज़ के लिए मंगवाया। जब भी मैं अब अप्पे बनाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं ज़रा पंखा बंद कर दूँ, मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है। और अब इस वाले कमरे में थोड़ी सी क्लैरिटी अच्छी आ जाती है ना, क्योंकि मैंने इस वाले कमरे में ना दूसरी वाली लाइट लगवा ली है। तो ज़रा मैं इसको ट्राइपॉड पे लगा दूँ। तो आ गया था मेरी भाभी का फ़ोन, तो मैं उनसे करने लग गई थी बात। तो मैंने कहा जल्दी से मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी स्टिचिंग। मेरे को स्टिचिंग करनी है, कटिंग करनी है। कटिंग करा हुआ रखा हुआ है, मैं सिलूँगी अभी। तो 2-3 ब्लाउज़ तो अभी मैं सिल दूँगी। तो मुझे आप लोगों से ना थोड़ी सी बात ये करनी थी कि आप लोग हमेशा मुझसे बोलते हैं कि दीदी बैड कमेंट्स पे गौर मत किया करिए, बैड कमेंट्स पे गौर मत किया करिए। तो मैं हमेशा यही चीज़ करती हूँ कि मैं बैड कमेंट्स पे कभी भी मैं उनको इग्नोर ही करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ना, अगर आप कुछ बोलो ना तो इंसान ये सोचता है कि इसको बोलना नहीं आता है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक होम होम के नाम से आईडी है जो कि मुझे हमेशा ही बैड कमेंट्स करते रहते हैं। हमेशा मतलब वो ना मेरी कुछ ना कुछ नुक्स निकालते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहते हैं कि मैं ड्रामा करती हूँ। मेरे 3rd क्लास व्लॉग होते हैं, मतलब मेरे जो व्लॉग्स हैं वो 3rd क्लास हैं। मैं ड्रामा करती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं, इस तरीके के मैसेज करते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो कि अगर आपको मेरे से मैसेज में बात करनी है तो आप अपनी रियल आईडी से बात करिए। आपकी आईडी पे ना ही आपकी कोई फ़ोटो है और ना ही कुछ हैगा, आपने फेक आईडी बना रखी है। मुझे नहीं पता आप लड़की हो या लड़का हो, लेकिन अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप अपनी रियल आईडी से आके मुझसे बात करिए, ठीक है। और अगर आप मेरे को बोलते हैं तो चल जाता है, लेकिन बच्चों को कुछ भी मत बोला करिए, ठीक है। और मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप मेरे व्लॉग्स सिर्फ मेरी बुराइयां ढूंढने के लिए आते हैं। मेरे को आपको मेरे व्लॉग्स में कोई भी अच्छाई नहीं दिखाई देती। आप पूरे व्लॉग्स मेरे देखते हैं, आप पूरे व्लॉग्स देखने के बाद उसमें लास्ट में फिर कमेंट कर देंगे कि 3rd क्लास व्लॉग, आपके व्लॉग बिल्कुल घटिया होते हैं, आपके बिल्कुल व्लॉग वाहियात होते हैं, आपके व्लॉग्स में कुछ भी देखने लायक नहीं है। इसी तरीके से कमेंट्स आते हैं। और एक कोई कमेंट आया था मुझे कि आप ये सब जो ड्रामा करती हो ये पैसों के लिए करती हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि मैं क्या ड्रामा करती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर मुझसे इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग तो मुझे शुरू से देख रहे हैं कि मैं क्या ड्रामा करती हूँ। और ये बोल रखा था कि शो ऑफ़ करती है, तो डियर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं शो ऑफ़ करूँगी। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास से लड़की हूँ, मिडिल क्लास की ही बहू हूँ मैं। तो मेरे पास शो ऑफ़ करने के लिए कुछ नहीं है जो मैं शो ऑफ़ करूँगी कि मैं किसी चीज़ का प्रदर्शन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं थोड़ा बहुत तैयार हो जाती हूँ, जो मुझे स्पॉन्सर्स वीडियोस मिलते हैं, तो देखिए वो मेरा काम है, वो मुझे करना है। मैं अगर यूट्यूब पे आई हूँ तो कुछ कमाने के लिए ही आई हूँ। आप बोल रहे थे कि पैसे के लिए करती है, तो डियर अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो पैसों के लिए ही करते हैं। अगर आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर कल को आप भी कुछ काम करेंगे अपनी फैमिली के लिए तो आप भी पैसों के लिए ही करेंगे, फ्री में नहीं करेंगे। तो हम भी जो काम कर रहे हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि अगर लड़कियां कुछ अच्छा काम करती हैं, अपनी फैमिली को इज्जत के साथ चलाना चाहती हैं, तो कुछ लोगों को पता नहीं कितनी प्रॉब्लम होती है। मेरी समझ में हम घर बैठ के अपने घर को भी देख रहे हैं, अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है। मेरी समझ से तो बाहर है कि आप चाहते क्या हैं। आपको मतलब व्लॉग्स में ऐसा क्या चाहिए कि भाई जब हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसे भी मिलेंगे, हमें स्पॉन्सर्स भी मिलेंगे, हमें अच्छा भी दिखना पड़ेगा। कभी कभी हमें, जैसे हम नॉर्मल रहते हैं, कभी कभी हम ब्लॉग्स में वैसे भी आ जाते हैं। आप लोग मेरी फैमिली हो, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो तैयार होके भी रहते हैं। कभी कभी हम नॉर्मली जैसे घर में रहते हैं हम वैसे भी रहते हैं। और अगर आप मेरे कपड़े पहनने ओढ़ने के लिए बात कर रहे हो कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, तो देखिए वो मेरा काम है। मुझे कपड़े, अगर मुझे कोई चीज़ के स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो वो मुझे दिखाने पड़ते हैं, मुझे करने पड़ते हैं। अगर आपको इससे प्रॉब्लम है सो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग मत देखा करिए। आप मेरे पूरे व्लॉग्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर उनमें कमियाँ निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी गलतियां होती हैं तो मुझे बताते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आपने आज ऐसा किया, आपने आज ऐसा नहीं किया। लेकिन आप हमेशा, मैं आपको बहुत टाइम से देख रही हूँ कि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ गलती निकालते रहते हो। और एक तो अभी जो मैंने भाई वाली वीडियो डाली थी तो उसमें एक ने कमेंट कर रखा था कि ड्रामा कर रखा है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इस चीज़ में भी कोई ड्रामा करेगा? मतलब मेरा ब्रदर चला गया और कज़न ब्रदर था वो चला गया और मैं उस चीज़ के लिए ड्रामा करूँगी? बताइए। अगर
ड्रामा तो तब होता कि मैं उसी चीज़ को हफ्ते 2 हफ्ते तक घसीट के चलती, ऐसा तो मैंने नहीं किया। मैंने आप लोगों को 2 दिन वीडियो नहीं डाली तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाली हैं। उसके बाद मैं कंटिन्यू अपनी वीडियो पे आ रही हूँ, जैसे मैं रेगुलर अपने व्लॉग्स डालती हूँ, मैं वही व्लॉग्स डाल रही हूँ। तो बताइए मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ? मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं ऐसा कि जो आप लोगों को ड्रामा ना लगे। जो लोग ड्रामा करते हैं आपको ड्रामा नहीं लगता है। हम लोग अपने सादा सिंपल से व्लॉग दिखाते हैं, अपनी सिंपल सी लाइफ दिखाते हैं। जो हम, ये नहीं है कि हम यहाँ पे आके सादा सिंपल बन रहे हैं। हमारी जो नेचुरल जो लाइफ हैगी, जो हम जी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम वही चीज़ आप लोगों को दिखा रहे हैं। और अगर मैं ड्रामा दिखाती हूँ या बनावटी दिखाती हूँ कुछ भी, तो मैं 1 दिन दिखा सकती हूँ, 2 दिन दिखा सकती हूँ, 3 दिन दिखा सकती हूँ। रोज़ाना वही चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि आप बनावटी कितना भी कर लो लेकिन एक ना एक दिन आपकी असलियत सामने आ ही जाती है, ठीक है? और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते तो मैं आपसे यही बोलूँगी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरे व्लॉग्स पे मत आया करिए। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप अपनी रियल आईडी से आइए, फेक आईडी से बिल्कुल भी मुझसे बात मत करिए। बस मेरे को और कुछ नहीं कहना। बाकी मेरे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे से समझते हैं। अगर मेरे भाई की डेथ हुई है तो मैंने उस चीज़ को लंबा नहीं खींचा, मैंने उसके सिर्फ 1 या 2 वीडियोस डाली हैं, ठीक है? मैंने ऐसा भी नहीं करा कि मैं उसी टॉपिक पे रोज़ाना वीडियो डालती रहूँ, रोज़ाना वीडियो डालती रहूँ, मैंने ऐसा भी नहीं किया। तो बताइए मैंने किस चीज़ का ड्रामा किया है? मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैंने किस चीज़ का ड्रामा किया है, या मैं किसी चीज़ का शो ऑफ कर रही हूँ। मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं। मैं नॉर्मली जैसे रहती हूँ वैसे ही आ जाती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को अपनी लाइफ दिखाने के लिए। अपना, मेरा जो कल्चर है, मेरी जो लाइफ है, मैं जैसे अपनी लाइफ में रहती हूँ वो सब चीज़ें दिखाने के लिए आती हूँ। और आप हमेशा कोई ना कोई कमी निकालते रहते हो। मेरी समझ में ये नहीं आता है क्यों आप मेरे को कभी कभी आप बच्चों के लिए भी इतना गलत बोल देते हो। आपके अंदर, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप सिर्फ मेरी बुराइयां देखने के लिए ही आते हो। और बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो सादा सिंपल घरेलू व्लॉग्स होते हैं। और ये भी नहीं है कि मैं ज़्यादा शो ऑफ कर रही हूँ। देखो मैं मायके में रहूँ या ससुराल में रहूँ, जैसे ही मेरी लाइफ हैगी मैं वही लाइफ आप लोगों को दिखाती हूँ, वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ सॉरी। लेकिन पता है कभी कभी ना बैड कमेंट्स इतने आ जाते हैं जो दिल को हर्ट कर जाते हैं। और बुरा भी लगता है कि मतलब हम हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग हमें गलतियां निकाल रहे हैं। तो बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। और बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर मेरे सपोर्ट में रहते हैं मैं उनकी बात हमेशा मानती हूँ और मैं नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा ही इग्नोर करती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं और बुरा भी लगता है कि मतलब हम हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और आप कहीं ना कहीं उसमें गलतियाँ निकाल लेते हो। तो अगर हम कोई गलती करें आप निकालो तब तो अच्छा लगता है। लेकिन आप मुझ में भी, बच्चों में भी, आप मेरा पूरा व्लॉग्स देखते हो, सब लोग व्लॉग की तारीफ़ करते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक निकाल देते हो। कहीं ना कहीं थर्ड क्लास व्लॉग है, बकवास व्लॉग है, और क्या है इस व्लॉग में जो लोग देखते हैं तेरे को, इस तरीके से बोलते हो। मेरे को समझ में नहीं आता। आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है, आपकी मेरी कोई दुश्मनी है तो बताइए मेरे को। मैं तो किसी के लिए ऐसे नहीं बोलती हूँ। तो चलिए बस मुझे इतना ही कहना था और कुछ नहीं। तो चलिए मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आप लोगों को आज का ब्लॉग तो अच्छा नहीं लगा होगा मुझे पता है, लेकिन बस मैंने जो मेरे दिल में आया वो मैंने कह दिया। तो चलिए अब मिलते हैं कल नए एक ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।